अरे काजल, प्रिया और पूनम आ रही हैं और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोग का ध्यान रखना। और वैसे भी हर साल वो गर्मियों की छुट्टी में आती है और कुछ साल से वो नहीं आ रही है। तुम्हें तो पता है, माँ के जाने के बाद वो पहली बार आ रही हैं। अरे तो क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में आने की? वैसे भी मुझे अपने मैके जाना है। मैंने बता दिया कि काजल और पूनम आ रही हैं, इसलिए तुम्हें ही ध्यान रखना है। मैं तो कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, और तो और माँ के ना रहने के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उनकी सेवा करो। अरे आप भी ना, इतनी गर्मी में क्या बुलाने की जरूरत थी? थोड़ी गर्मी कम हो जाती तो बुलाते हैं। वैसे भी गर्मी में मुझसे जितना का सारा काम नहीं होता है। अरे इतनी गर्मी थोड़ी ना है, और बहनें अपने मैके नहीं जाएंगी तो कहाँ आएंगी। और वैसे भी वो तो हर साल आती हैं, तो इस साल आ रही हैं तो क्या हो गया। ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में आने की? हे भगवान, अब आएंगी ऑर्डर पे ऑर्डर देंगी। उन लोगों के पास काम ही क्या है, बस बैठे रहना और दिन भर फरमाइश पे फरमाइश। ऊपर से माची भी तो रही है, तो क्या जरूरत थी मैके आने की? थोड़ा सा सोची, इस बार छुट्टियों में थोड़ी सी तो शांति रहेगी घर में, लेकिन नहीं, इन लोग को भी अपने मैके आने का शौक लगा रहता है। भाभी, लो आ गई आफत की पुड़िया। ये भगवान, इतना बड़ा है, मुझे तो लग रहा है ये लोग तो महीने भर के लिए आई हैं। अरे भाभी, क्या हुआ? हम लोग को देख के आप खुश नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं पूनम, कैसे बात करती है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। अरे भाभी, इस बार गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैंने सोचा फिर मैके ही चलते हैं। वैसे भी माँ के जाने के बाद मैके आना कहाँ हुआ हम लोगों का। अरे हाँ दीदी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाभी, बाहर बहुत गर्मी है, एक काम करो, रूम की एसी चला दो। बहुत थक गई हूँ, और मेरे लिए कॉफी बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पूनम, बाहर से आई हो, गर्मियों में तो कॉफी कहाँ पी जाती है। मैं काम करूँ, तुम लोग के लिए शरबत बना देती हूँ, वही पी लो। इतनी गर्मी में कॉफी पियोगी तो नुकसान करेगी। पर भाभी, मुझे तो कॉफी पीने का मन है, मेरे लिए कॉफी बना दो। दीदी को भले आप शरबत बना के दे दो। अरे पूनम, तुम तो आते ही जिद करने लगी। मैं तुम दोनों के लिए शरबत बनाती हूँ, शाम में तुम लोग के लिए कॉफी बना दूंगी। हाँ हाँ भाभी, आप एक काम करो, शरबत ही बना दो, काफी शाम में बना देना। वैसे भी शरबत पीऊंगी तो आराम मिलेगा। अरे पूनम, मैंने तुमको क्या समझाया था, भाभी से बहस मत करना। आते ही तुमने लड़ना शुरू कर दिया। दीदी, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? मेरा तो कॉफी पीने का मन था, तो मैं बताऊंगी नहीं। वैसे भाभी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनको कॉफी ना बनानी हो इसलिए उन्होंने शरबत बनाने के लिए बोला। अरे कोई बात नहीं पूनम, अगर तुम जो है शरबत पी लोगी तो क्या हो जाएगा। अरे दीदी, ये लीजिए शरबत। हाँ हाँ भाभी, दे दीजिए। मैं नहीं पीऊंगी शरबत, मैं तो सिर्फ कॉफी पीऊंगी। अच्छा भाभी, खाने में क्या बनाया है? बहुत तेज भूख लगी है। अरे पूनम, वो गर्मी बहुत थी ना, तो मैंने सुबह सुबह खिचड़ी बनाई थी। वैसे भी घर में कोई नहीं था, अकेली थी, तो मैंने खिचड़ी बना दिया था। एक काम करिए, आप लोग के लिए मैं निकाल देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। अरे भाभी, जब आपको पता था कि हम लोग आ रहे हैं तो खिचड़ी क्यों बना दिया? कम से कम कुछ पूरी सब्जी बना देती, खिचड़ी कोई खाता है? अरे पूनम, इतनी गर्मी है, इसमें पूरी सब्जी कौन खाता है? खिचड़ी खाओगी, आराम मिलेगा। और वैसे भी अब मैं तो कुछ बनाने नहीं वाली हूँ, इस टाइम आप लोग को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। मैं नहीं खाने वाली, एक काम करिए, मेरे रूम की एसी ऑन कर दीजिए, मैं जाके आराम करूंगी। अरे दीदी, आपके आते ही आते नखरे चालू हो गए। अरे जो बना है वो खा लीजिए, इतनी गर्मी में मुझसे कुछ काम नहीं होता है। और रही रूम की एसी आपकी खराब है। अरे भाभी, आप पूनम को तो जानती ही हैं, तो फालतू में आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? और ये तो ऐसे ही कह रही है, आप फालतू में नाराज मत होइए। अरे जब एसी खराब है तो ठीक करवा लेना था ना। और वैसे भी हम लोग कहाँ सोएंगे, इतनी गर्मी है। हाँ हाँ, तुम्हारे भैया से कहा था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए सही नहीं हो पाया। मुझे सब पता है, आपको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए नहीं करवाया सही। हाँ हाँ, वैसे भी 2 रूम की एसी चलेगी तो कितना बिजली का बिल आएगा, इसीलिए नहीं सही करवाया। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, हम तो पंखे में भी रह लेते हैं, पूनम को कहने दीजिए। अरे आपके भैया से बात हो गई है, वो जैसे आ जाएंगे वैसे एसी सही करवा देंगे। और वैसे भी इतने दिन कहाँ रुकने वाले हो आप लोग। हाँ हाँ भाभी, आप परेशान ना हो, एक काम करो, आप जाके आराम करो, हम लोग अपने रूम में चले जाते हैं, आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। अरे पूनम, तुमको कितनी बार कहा है, मैं क्या आए, देरी नहीं हुई, तुम भाभी से बहस करने लगी। और तुझे पता है कि माँ के जाने के बाद ये पहली बार हम लोग मैके आए हैं। माँ रहती थी तो बात अलग थी, अब भाभी भैया है तो हम लोग को बहुत संभल के रहना पड़ेगा। कम से कम कोई ऐसा काम मत करो जिससे उन लोग का सर नीचा हो जाए और हम लोग को बुरा समझे। ठीक है दीदी। अरे भाभी, आपको पता है भाभी ने ये जानबूझ के किया है। और तो और भाभी बिल्कुल नहीं बदली है, जैसी थी वैसी ही है। आज मुझे लग रहा है, माँ थी मुझे लग रहा था कि मैं अपने मैके आती थी, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं अपने मैके नहीं आई हूँ, किसी रिश्तेदारी में आई हूँ। भैया को आने दो, मैं भाभी की सारी शिकायत करूंगी। नहीं पूनम, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी, भैया से कोई बात नहीं बोलोगी, नहीं तो उन लोग के बीच में फालतू में कलेश बनेगा। और हम लोग यहाँ अपने मैके आए हैं, लड़ाई लगवाने नहीं आए हैं। और वैसे भी हम लोग की वजह से इन लोग में लड़ाई हो, ये चीज अच्छी नहीं है। बाद में वो दोनों एक हो जाएंगे और हम लोग ही गलत हो जाएंगे।
मेरी बात मान पूनम, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि घर में कलेश बढ़े। और वैसे भी हम लोग कितने दिन के लिए आए हैं? हम लोग सिर्फ 10-15 दिन रुकना है, उसके बाद तो अपने अपने घर चले जाना है। तो जितने दिन रहो हंसी खुशी रहना। लेकिन दीदी आप बोल तो रही हो, लेकिन भाभी का नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। और वैसे भी भाभी को पता होना चाहिए, माँ के जाने के बाद हम लोग कितने साल बाद आए हैं, तब भी उनका व्यवहार ऐसा है। ठीक है, भाभी की बातों का बुरा मत लगा और थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को भाभी कॉफी बना देंगी तो तू पी लेना। अरे दीदी शाम के 6 बज गए, भाभी अभी तक उठी नहीं क्या? वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं एक काम करती हूँ, उनके रूम में देख के आती हूँ। अरे पूनम कहाँ जा रही है? उनको आराम कर लेने दे, फालतू में तो परेशान हो रही है, अभी उठती ही होंगी। नहीं दीदी मैं देख के आती हूँ। ये पूनम भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है, मुझे इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं लड़ाई न कर लेंगे। अरे पूनम तुम रुको, मैं भाभी के पास होकर आती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी। अरे क्या बताऊँ, मेरी तो दो नंदे आके बैठी हुई हैं। अरे मैंने सोचा था इस बार छुट्टियों में मैं अपने मैके चली आऊंगी, लेकिन क्या करूँ, मेरी नंदे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। अरे जब माँ रहती थी तो भी आती थी, और माँ जी के जाने के बाद भी मेरी नंदे मैके नहीं छोड़ी अपना आना। और तो और इतनी गर्मी में आने की भी क्या जरूरत थी इन लोगों को। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, आखिर तेरी नंदे मैके नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, वो तो उनका ही घर है। और तो और तेरी सास रहती थी तो बात अलग ही, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी नंदों का ध्यान रखने जाओ। अरे माँ तुम्हारे पास फ़ोन किया इसलिए नहीं कि तुम मुझे ही सुना उल्टा, मैं तो ये बताने के लिए फ़ोन की थी कि मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन उन लोग की वजह से मैं इस बार मैके नहीं आ पाई। अरे मैं तो तुझे समझा रही हूँ, तू भी तो यहाँ अपने मैके आती, अगर तेरी भाभी भी तेरे साथ यही व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? आज मेरी बात तुझे बुरी लग रही है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, जैसा तुझे सही लगे वो करो। मेरी माँ भी ना हमेशा मेरा साथ ही नहीं देती है। अरे कितनी गर्मी में क्या आने की ज़रूरत थी? अब चलो खाना बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, मैं तो थक ही जाती हूँ और मुझसे इतनी गर्मी में काम भी नहीं होता है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पूनम को नहीं भेजा भाभी के पास, नहीं तो पक्का घर में महाभारत हो जाती और मैं नहीं चाहती कि हम लोग के आने की वजह से घर में कोई तमाशा मचे। मैं तो भाभी को शुरू से ही जानती हूँ, उनको हम लोग का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, कल ही चली जाती हूँ। आज पहली बार एहसास हो रहा है, माँ की कमी खल रही है। माँ थी तो लग रहा था कि मैं अपने मैके आई हूँ, आज मुझे लग रहा है कि मैके नहीं किसी पराए घर आई हूँ। आज माँ की बहुत याद आ रही है। अरे दीदी। हाँ भाभी। अरे दीदी मैं क्या बोल रही थी, आज गर्मी बहुत है, एक काम करती हूँ बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। अरे भाभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय पियोगी क्या? हाँ मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, एक काम करो मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। आप जाके आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे मैं क्या कर रही थी कि आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं, गर्मी बहुत है। अरे बाहर से खाना क्यों खाएंगे, घर का खाना अच्छा होता है, वैसे भी गर्मियों में बाहर का खाना नुकसान करता है। अरे भाभी घर में ही कुछ अच्छा बना दो ना। अरे पूनम आज तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ आज मैं घर बाहर से खाना मंगा देती हूँ, और वैसे भी इतनी गर्मी है परेशान हो जाएंगी खाना बना के मैं। अरे भाभी आप फालतू में परेशान हो रही हो, मैं चाय बना देती हूँ, आप चाय पी लो और खाना भी मैं बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं अपने ससुराल में कितना काम करती हूँ, मुझे तो गर्मी में खाना बनाने की भी आदत है। अरे दीदी अब क्या बताऊँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे काम कराऊँ, लेकिन चलो आप बोल रही तो बना देना। ठीक है भाभी आप जाके आराम करो। भाभी के नखरे तो ऐसे ही है, काम ना करना पड़े इसके लिए बहाना बनाती रहती हैं। अरे भाभी की बातें छोड़ो, एक काम करते हैं कि कुछ अच्छा बनाते हैं, और वैसे भी भाभी को तो जानती हो तो उनके बारे में सोचना ही बेकार है। और वैसे भी हम लोग आज रुकेंगे, कल चले जाएंगे। हाँ दीदी आप एकदम सही कह रही हो, कल ही हम लोग चले जाएंगे। वैसे भी भाभी से तो हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है, भाभी तो अपने कमरे में सोने चली जाती हैं, वहाँ भी तो हम लोग अकेले रहते हैं, यहाँ भी तो इससे अच्छा कि हम लोग अपने अपने ससुराल चले जाएं। हाँ पूनम परेशान ना हो, कल ही हम लोग वापस चलते हैं। पक्का ये लोग खाना बना के खा लेंगे, मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। मैंने तो इसीलिए बहाना बनाया था, कम से कम मुझे इस टाइम अच्छा खाना तो मिल जाएगा। क्या करूँ, बहुत तेजी से भूख लग रही है। अभी आप यहाँ बैठी हो, मुझे तो लगा आप अपने रूम में आराम कर रही होगी। अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना बहुत गर्मी लग रही थी रूम में, तो मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे भाभी मैंने आपके लिए खाना बनाया है, इतना सारा खाना और इतनी गर्मी में। अरे इतना कहाँ, ये तो मेरी आदत है बनाने की, और वैसे भी कहाँ मौका मिलता है मेरे हाथ का खाना खाने के, इसीलिए मैंने सोचा कि आज का खाना मैं बनाती हूँ। नहीं दीदी फालतू में आप परेशान हो गई। अरे तो क्या हुआ अगर मैंने खाना बना दिया उसमें,
मैं कोई इस घर की मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अरे ये रसगुल्ला खा के तो देखिए, मैंने सोचा भाभी को अपने हाथ का रसगुल्ला खिलाती हूँ। दीदी चलो पैकिंग करनी है, कल हम लोग को वापस चलना है। अरे किस बात की पैकिंग? अरे क्या है ना भाभी, मैं सोच रही थी कि कल हम लोग वापस चले जाते हैं। हाँ हाँ भाभी, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग के आने से आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। वैसे भी हम लोग के आने से आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, मैं भी नहीं सोच पाई कि आपको हमारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। भैया होते तो आती। लगता है मेरी बातें इन्होंने सुनी है, तभी तो ऐसी बात कर रही हैं। हाँ हाँ भाभी, मैं नहीं चाहती कि हम लोग किसी पे बोझ बने। आप जल्दी से ये खाना खा लीजिए और बताइए कैसा बना है। हाँ हाँ भाभी, खाना खा लीजिए, फिर हम लोग भी खाएंगे। वैसे भी हम लोग को पैकिंग बहुत करनी है। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाया अभी तक और मेरे लिए लेकर चली आई। अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं आपको बिना खिलाए हम लोग खाना खा लेंगे? अरे मैं कितना गलत समझ रही थी इन लोग को, और ये लोग हैं मेरे बगैर तो खाना ही नहीं खाया इन लोगों ने। एक काम करती हूँ, इन लोग को जाने से रोक लेती हूँ। अरे दीदी हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे भी पता होना चाहिए, माँ के ना रहने के बाद ये आप लोग पहली बार आई थी। और वैसे भी नंदी कितने दिन के लिए आती हैं? साल भर में 15-20 दिन के लिए आती हैं। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे पता है मेरी बात बुरी लगी इसलिए आप लोग जा रही हो। और दीदी आप लोग नहीं जाओगी, जब तक भैया नहीं आ जाएंगे तब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाओगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, और आज के बाद मैं कभी माँ की कमी नहीं खलने दूंगी। ये आप लोग का मायका है, चाहे जितने दिन रहिए, इसमें तो आप लोग का अधिकार है। अरे दीदी मुझे तो शर्मानी चाहिए, आप लोग को 2 ही दिन हुए हैं और आज आपने मेरे लिए खाना बनाया। जितने दिन मर्जी हो आप यहीं रहोगी, कम से कम मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए। प्रिया दीदी, पूनम, आज से मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी, जो तुम कहोगी वही दूंगी बना के। सच में भाभी, आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मैके आई हूँ। अच्छा तो ऐसा है तो आप ये खाना खा के देखो, मैंने आपके लिए ही रसगुल्ले बनाए हैं और कल आप मेरे लिए मेरी फेवरेट वाली खीर बनाना। हाँ हाँ प्रिया दीदी क्यों नहीं, और पूनम तुम भी अपने बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है, कल मैं तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। थैंक यू भाभी।